दोस्तों हमारे भारत में ई रुपीस लॉन्च हो चुका है, यानी कि डिजिटल करेंसी। ये 1 नवंबर 2022 को निर्मला सीतारमण जी ने ये डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। ये डिजिटल करेंसी जो है क्या एक्चुअली, इसे ई रुपीस जिसे कहते हैं वो है क्या। देखिए आज हम इसकी पूरी जानकारी ये क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ई रुपीस या डिजिटल करेंसी जो है वो भारत में 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण जी के। सबसे पहले देखिए ये जो करेंसी है, ये जिस तरह बिटकॉइन, अगर आप बिटकॉइन का नाम सुनेंगे तो जिस तरह वो कॉइन होता है उसी तरह आपका रुपीस, यानी कि आप जो जिस पैसे को अकाउंट में रखते हैं या अपने पर्स में रखते हैं या अपनी फ़ोन में या पॉकेट में जिस तरह यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रोसेस से यूज़ करते हैं, तो वो पैसा जो है अब उसे एक रुपये में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि आपका जो वॉलेट की तरह काम करेगा। मान लीजिए जिस तरह पेटीएम का वॉलेट होता है या अमेज़ॉन का वॉलेट होता है, वॉलेट से आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी मर्चेंट को, किसी भी दुकान पे किसी भी सामान को खरीद सकते हैं ऑनलाइन ही, या किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसी के तहत ई रुपीस, अभी ई रुपीस को लॉन्च किया गया है 1 नवंबर 2022 को, जिसे अभी कुछ बड़े बड़े बैंक जैसे कि HDFC SBI बैंक ही इसका लेन देन कर सकते हैं। और ई रुपीस को फिलहाल फ्यूचर में आप भी यूज़ कर पाएंगे। पूरे इंडिया में इसे लॉन्च किया 1 साल के अंदर जो हो सकता है पूरे इंडिया में देखने को मिल जाए। इसके लिए अभी तक कोई ऐप की निर्धारित नहीं की गई कि जिस तरह पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं उसी तरह जो है हो सकता है RBI की तरफ से कोई नया ऐप अपडेट वर्जन मिले, या यही सब ऐप में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम में इसी में ऐप को अपडेट ला दिया जाए ई रुपीस में। ई रुपीस देखिए सबसे पहले किस तरह काम करेगा। ई रुपीस का जो जिस तरह जो है UPI से फंड ट्रांसफ़र करने में एक यूज़र फंड ट्रांसफ़र करता है बैंक में, उसके बाद बैंक का ट्रांसफ़र होता है दूसरे यूज़र्स के बैंक में, उसके बाद यूज़र का अपने अकाउंट में पहुँचता है। यानी कि ये 4 से 5 चरण में गुजर के आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में पहुंचता है। और इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, कभी कभी फंड अटक जाता है, यानी कि फंड जो आप ट्रांसफ़र करते हैं वो कभी अटक जाता है, या कभी दूसरे का अकाउंट अगर गलत से चला गया तो वो गलती से दूसरे के अकाउंट में चला जाता है, अकाउंट नंबर गलत हो जाने से या फ़ोन नंबर गलत हो जाने से। तो ई रुपीस या डिजिटल करेंसी में उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो है निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर कहा है। ये जो है 1 नवंबर 2022 को कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में जो है ये सारा डिटेल कहा गया है। ई रुपीस से सबसे फ़ायदा होगा कि ये एक वॉलेट की तरह काम करेगा, यानी कि इस वॉलेट का पैसा आप किसी दूसरे यूज़र को वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए आप किसी को ना आपकी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को जैसे कि अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें ई रुपीस या डिजिटल करेंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए या आपके अकाउंट में ई रुपीस को कन्वर्ट कराने के लिए आपका एक सिर्फ फ़ोन नंबर ही काफ़ी है। फ़ोन नंबर से आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, वॉलेट में आप पैसा रख सकते हैं। जो आपका जो अभी करंट पैसा है, यानी कि 500 हज़ार रुपये अकाउंट में जो बैलेंस है, उसे आप रुपये में, यानी कि डॉलर तरह के से डॉलर ही बोल सकते हैं एक प्रकार से। ई रुपीस जिस तरह बिटकॉइन होता है उसी तरह अपने वॉलेट में इस पैसे को 2000 रुपये है तो 2000 रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा बैंक में। ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, यानी कि अभी जो है हमारे इस तरह से सरकार को क्या लाभ होगा। देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट को लाभ होगा कि जो पैसे छापने में खर्च आती है, यानी कि सालाना पैसे छापने में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। जो नोट छपाई होती है या डॉलर बनता है, जो भी 1 कॉइन या 2 कॉइन का जिस तरह डॉलर बनता है, उसमें सरकार को, गवर्नमेंट को खर्चा भरना पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा खर्च बचेगा। जिस तरह कॉइन आ जाएंगे, सिर्फ बिटकॉइन जिस तरह होता है उसी तरह ई रुपीज़ जो आ जाएंगे, इसका CBDC नाम दिया गया है। ये कॉइन आ जाने से इसका जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को पैसा भी काफ़ी बचेगा। तो इससे आम जनता को भी काफ़ी आसानी होगी, जिससे काला धन जो मतलब ब्लैक मार्केटिंग होती है, इससे में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ही कम हो जाएगा। और इसमें नॉर्मल जो विलेज एरिया या नॉर्मल लोग हैं उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब सुविधा मिलेगी। और इसमें एक सुविधा और है कि आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ना ही किसी अकाउंट की ज़रूरत, ना ही पैन कार्ड, ना ही आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। सिर्फ आप अपने फ़ोन नंबर से ही इसके यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अभी जो है इसका कोई भी ऐप निर्धारित नहीं किया गया। हो सकता है आपको फ्यूचर में ऐप देखने को मिले। RBI की तरफ से अभी इसके लिए कुछ नहीं कहा गया है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।